आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने हमें गर्व से चुना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम माँ के गर्भ में भी नहीं थे, उस टाइम पे परमेश्वर ने हमारे लिए चित्त लगाया था, हमारे ऊपर उसने ध्यान लगाया था। और इसी विषय में आज मैं वचन बताऊंगी आप लोगों को, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। यिर्मयाह 1:4 कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह बोल रहा है कि तब यहोवा का वचन यह मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। इससे क्या पता लगता है कि उसने बोला है, पहले तो वचन कहता है कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मतलब परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमारे पास आता है, पहुंचता है, मतलब वो चलकर आता है, किसी के द्वारा आता है। यहाँ पे उसको डायरेक्ट परमेश्वर ने बात किया। कई बार परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है, कई बार हमसे परमेश्वर किसी के द्वारा बात करता है। तो हम जितने भी मसीह में हैं, हमें याद होगा हमारा जीवन कि परमेश्वर ने हमें किसी न किसी के द्वारा वचन हमारे पास भेजा। हमने वचन पे विश्वास किया और हमने प्रभु को माना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने यिर्मयाह क्या कह रहा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही। यदि हम देखें, अपने जीवन को देखें, तो हमें अब समझ आता है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे ना, उस टाइम भी हमारे साथ ऐसी बातें होती थी और हमें ऐसा लगता था कोई ना कोई हमें प्रोटेक्ट करने वाला है। कभी हमारा काम खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आता था जो हमें बता देता था, हमें सहारा दे देता था। या कई बार हमारे अंदर से हमारी आत्मा ही उन बातों को बोलता था। हालेलुया। बहुत से मेरे जीवन में मेरे को जब अब याद आता है तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं बीमार ज़रूर थी, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी क्योंकि मैंने भी परमेश्वर का इनकार किया था। लेकिन मैं जब अपने पिछले जब जीवन को सोचती हूँ ना, तो मैं एक बात कहती हूँ कि नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर उस टाइम पर भी मेरे साथ था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं मेरे जीवन में कि मुझे याद आता है कि नहीं, मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ था, परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे सहारा दिया। हालेलुया। तो इसी तरह से यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कह रहा है कि गर्भ में चुनने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। तो आज हमें ये बात ध्यान रखना है कि हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। और जब अभी हम माँ के गर्भ में भी नहीं पड़े थे, तब से परमेश्वर ने हमारे ऊपर ध्यान किया है। हालेलुया। इसीलिए हम सभी, यदि हम सभी इस बात को ध्यान करें और सोचें, तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि नहीं, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमारे जीवन में उस टाइम पे भी था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें गर्भ से पहले ही चुन रखा था, लेकिन एक वो टाइम होता है जबकि हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। हालेलुया। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंची है, यही आपका टाइम हो और परमेश्वर के पास आने का। हालेलुया। तो कह रहा है कि और उसने क्या किया कि काम, उसने उसको बताया भी कि क्या है कि उसने काम भी ठहराया कि मैंने तुझे भविष्यवक्ता करके ठहराया। इसका मतलब हम जो भी कुछ काम करते अपने जीवन में, परमेश्वर ने हमें उसके लिए पहले से ठहराया है। एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में क्या काम करना है, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उस बात को ठहराया। हालेलुया। और यहाँ पे भी इस वचन को लिखा हुआ 6 वचन कह रहा, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत डर, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझसे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया।
वो बोल रहा है, यिर्मयाह क्या बोल रहा है कि हाय प्रभु, मैं तो लड़का हूँ, अभी मुझ में इतना समझ नहीं है, अभी मैं बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मत बोल कि मैं लड़का हूँ, मैं तुझे जहां भेजूंगा तू जाएगा, मैं तुझे जो करने के लिए बोलूंगा तू करेगा। हालेलुया। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप ये मत सोचना कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आपके पास बोलने का टैलेंट नहीं है, आपके पास किसी से बात करते हुए घबराते हैं, या आपके जीवन में जो भी कमियां हैं। परमेश्वर कहता है मत कह कि मेरे अंदर ये कमी है। यदि आप लोग कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुनो और या आपके मन में परमेश्वर डाले, मुझे इस इंसान को वचन सुनाना है, वो इंसान कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, आपको हियाव रखना है। क्योंकि यदि परमेश्वर ने कहा है ना कि उसको वचन सुनाना है, तब आप ये मत डरो कि मैं इसको वचन कैसे सुनाऊं। आप केवल प्रार्थना करो कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मेरे साथ है, तो उसके मन को बदल, और जब मैं उसके पास वचन को लेकर जाऊं, तब परमेश्वर उसके मन को तू बदलना और मैं अपनी बातों को कह सकूं। हालेलुया। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। हम कई बार बस में जा रहे होते हैं, कोई हमारे पास होता है और परमेश्वर की आत्मा हमें बार बार बोलते तू इसको बता, तो हमें अपनी आत्मा को रोकना नहीं है। उस टाइम हमें बताना है कि परमेश्वर हमारा जीवित है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसे बाइबल दें। मतलब कि आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे बैग में हमेशा एक बाइबल होती है, और मैं ये सोचती कि परमेश्वर तू जिसको बोलेगा ना और जब बोलेगा तब मैं उसे तुरंत दूंगी। हालेलुया। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बस में जाती हूँ, जॉब के लिए जाती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ जब, और कई बार मैंने ऐसा किया है। मेरे पास वाले को मैंने उससे बात किया, और जब परमेश्वर ने बोला है इसको दे, तो मैंने उस वचन को दिया भी है। ये परमेश्वर यही बोल रहा है इसको कि मत कह कि तू लड़का है और तू बोलना नहीं जानता, और लेकिन क्या है कि मैं तुझे जहाँ भेजूंगा ना तू जाएगा, और मैं तुझे जो बोलने के लिए बोलूँगा तो वो बोलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर जिस टाइम जो बोलता है ना, हमें उसको बोलना है। फिर हमें सामने वाले से डरना नहीं है, क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखना है कि हम स्पेशल लोग हैं। हमें परमेश्वर ने गर्व से चुना हुआ है, गर्व में हम नहीं पड़े थे तब से उसने हमें चुना हुआ। हालेलुया। कह रहा तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि मैं तुझे भेज रहा हूँ ना कहीं, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। उनके मुख को देख के मतलब कि वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हों, कितने भी बड़े लोग हों, तो उनसे डरना नहीं है, उनको बोलना है। पहले तो प्रार्थना करनी है, अपने लिए करनी है, उस सामने वाले इंसान के लिए करनी है, और बोलना है कि प्रभु तूने मुझे कहा और तू मेरे साथ है। परमेश्वर का कहा गया एक एक शब्द को यदि हम जीवित रूप में अपने जीवन में लेना शुरू कर देना, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हमें उस पर संपूर्ण रूप से भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता। ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया कि हाँ तू इसको वचन सुना, या इसके लिए तू प्रार्थना कर, या इसको मेरे बारे में बता, तो आप बताने लग जाओगे, परमेश्वर छोड़ के भाग जाएगा, या वो कुछ कहेगा और परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा है उसको वो पूरा करता है। हालेलुया। तो आज हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले से हमारे ऊपर योजना बनाई है। ऐसे ही हमें उसने नहीं बुला लिया, ऐसे हमें नहीं चुन लिया। वरना बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके वचन को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, लेकिन आज भी वो अन्य जाति बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा, उसकी आवाज को नहीं सुना। हालेलुया। 9 वचन कह रहा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। आज वो हमें भी कहता है, उसने अपना वचन हमारे मुख में डाला है। यदि वो वचन हमारे मुख में ना डाले ना, तो हम वचन बोल ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना, हमें सारी महिमा जो ना अपने परमेश्वर को देना, क्योंकि यदि वो वचन हमारे मुंह में ना डाले तो हम कैसे बोलेंगे।
तो हम बोलने वाले कौन हैं? बोलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हमें सदा अपने आप को घटाना है और अपने परमेश्वर को सदा बढ़ाना है और उससे ऊंचा करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ना हमें सदा तैयार रखता है और हमें खुद तैयार रहना चाहिए कि हमें किसके लिए, हमारे पास परमेश्वर का वचन उसका हथियार होना चाहिए। जैसे भी मैंने बोला, हमारे पास एक बाइबल भी होनी चाहिए। अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें बाइबल रखने के लिए मना किया गया या हमें ऐसे मजबूर किया गया कि नहीं आप बाइबल नहीं रख सकते, ये अपराध, ऐसा नहीं है। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के कार्य को करना है। और हम ये ना सोचें कि हमारी उम्र अभी 14 साल है, 15 साल है, या हमारी उम्र 10 साल है, या हमारी उम्र 18 साल है। नहीं, परमेश्वर ने इसको बोला कि तू मत कह कि मैं लड़का हूँ। वो उसकी कमजोरी थी, लेकिन परमेश्वर क्या करता, हमारी कोई भी कमजोरी हो, परमेश्वर उसी कमजोरी को उठाएगा और हमारे लिए वो सामर्थ बना देगा, हमारे लिए वो वचनों का प्रचार बना देगा। यदि हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी को वो हमें सामर्थ में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो हमने ये देखा कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, उस टाइम पे भी मैंने तो अपने जीवन में हर वक्त परमेश्वर के हाथ को महसूस किया। परमेश्वर के हाथ सदा मेरे सिर पे था, मेरे ऊपर था, इसलिए आज मैं बोल पा रही हूँ, इसलिए आज मैं जीवित हूँ। यदि उसका हाथ मेरे सिर पे नहीं होता तो मैं जीवित नहीं होती। मैं कई बार सोचती हूँ कि परमेश्वर, बहुत से लोग थे जो नाश हो गए, लेकिन तूने मुझे क्यों बचा के रखा। मैं तुझे नहीं जानती थी, मैंने तेरे वचन का इनकार किया था, लेकिन इसके बाद भी तूने मुझ पर दया की। और जो इस वीडियो को देख रहे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का इनकार कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बार जिसके कानों तक पहुंच गया, वो बच नहीं सकता परमेश्वर से। परमेश्वर उसको लेकर ही आएगा। और परमेश्वर दयालु है। आप जितनी मर्जी उसको बोलो, जितनी मर्जी उसको गालियां दे लो, उसे कुछ भी कह लो, लेकिन वो अपनी दया आपके ऊपर से नहीं हटाएगा। वो सदा आपके लिए तैयार रहता है। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि परमेश्वर जो है, उसने हमें हमारी माता के गर्भ में पड़ने से पहले, इसका मतलब हम कहीं पर थे, कहीं पर हम रखे गए थे, कि परमेश्वर ने क्या किया, गर्भ में पड़ने से पहले ही उसने हम पर चित लगा कर रखा था कि इसको मैं धरती पर लेकर आऊंगा और इसके जीवन में मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा। हालेलुया। तो हमें सदा तैयार रहना है। हमें परमेश्वर दर्शन के द्वारा बता सकता है, हमें किसी के लिए प्रार्थना करना है तो वो हमें हमारे मन में डाल सकता है, उसको हमें तस्वीर दिखा सकता है, उसके बारे में हमें बता सकता है, हमें आत्मा में दिखा सकता है, हमें उसका नाम बता सकता है, या हमें सपने में भी वो बता सकता है। तो जैसे ही हमें ऐसा करता है परमेश्वर, तो हमें उसी वक्त तैयार रहना है परमेश्वर के काम को करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने अंदर कभी घमंड लेकर नहीं आना है कि हमें परमेश्वर ने दिखाया था तो हमने ऐसा किया। नहीं, परमेश्वर घमंडियों से चिढ़ता है, वो घमंडियों को रहने नहीं देता है, वो घमंड करने वालों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन में दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, उसे भविष्यवक्ता ठहराया, हमें भी परमेश्वर ने ऐसे ही बुलाया। तो हमने क्या सीखा आज कि परमेश्वर का वचन जो है ना, वो किसी न किसी के द्वारा हमारे पास पहुंचा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आज ही आपके पास वचन पहुंचा है, आज आपने देखा है, तो आज आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। दूसरा कहता है, जब हम माँ के गर्भ में भी नहीं थे, तब से प्रभु हमें जानता है और उसने हमारे लिए काम को ठहरा रखा। इसलिए हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं, तो उस काम को पहली बार हम ना बुड़बुड़ाएं। हम ना बोलें कि हमारे पास तो ये छोटी सी दुकान है, हमारे पास तो एक छोटी सी नौकरी है। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने पहले से, उसको क्या बोला कि पहले से मैंने तुझ पे चित्त लगाया था और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया।
तो आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ भी दिया है ना, वो छोटे से छोटा कार्य दिया है, उस कार्य के लिए आप धन्यवाद करो। उन छोटे लोगों को देखो जिनके पास काम नहीं है, जिनके जो बहुत ही हमें हमेशा हमसे ना नीचे वालों को देखना है, हमसे ऊपर वाले को नहीं देखना है। क्योंकि हमें धन्यवाद करना हर एक बात के लिए कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में जो भी एक छोटा काम दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर तब प्रसन्न होता है और परमेश्वर आपके काम को बढ़ाता है। हालेलुया। यार कि हमारी जो शक्ति है ना, उसे केवल परमेश्वर पहचानता है, हमारी शक्ति को हम नहीं पहचानते। क्योंकि उसने क्या बोला कि मैं तो लड़का हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, नहीं तुम मत कह कि मैं लड़का हूँ। हम भी कह देते हम तो कमज़ोर हैं, हमें सामर्थ्य नहीं है, हमें शक्ति नहीं है, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं, हम परमेश्वर हमें बोल रहा है करने के लिए, हम कैसे कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने यदि बोला है ना, तो वो आपके अंदर की सामर्थ्य को पहचानता है। और यदि आपके अंदर की सामर्थ्य नहीं भी है ना, तो सामर्थ्य देने वाला तो वही है। वो कहता है मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। तो हमें अपनी शक्ति को पहचानना है कि हम प्रभु के लोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं। तो उसने जो हमें काम कह दिया ना, तो वो हमें सामर्थ्य देने के लिए भी सहायता करेगा। हालेलुया। चौथा पॉइंट क्या सीखा, कि हमें अपने शत्रु को देखकर नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके मुख को देखकर मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें अपने शत्रुओं से डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हम जानते हैं सभी के जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन वो हमसे शत्रुता रखते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, हमारे मुख में तो हमसे बहुत अच्छे से बात करेंगे लेकिन मन के अंदर वो शत्रुता रखते हैं। इसके लिए एक वचन जो है हमें हमेशा बोलना है कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं को तू अपने आप देख, है ना। मेरे सभी शत्रु लज्जित होंगे, घबराएंगे और एकाएक लौट जाएंगे। इस वचन को आपने हर रोज बोलना है कि परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे शत्रु कौन है, तू जानता है। तो मैं तुझसे इस वचन के लिए घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि परमेश्वर तू मेरे शत्रुओं को लज्जित हो, वो घबराएं और एकाएक लौट जाए, मेरे पास तक ना आए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे पास भी भटकने नहीं देगा। पांचवा हमने क्या सीखा, कि जब परमेश्वर हमें सेवा के लिए भेजता है तो हमारी कमजोरी को हमारी सामर्थ्य में बदल देता है। जब भी वो हमें सेवा के लिए भेजेगा ना, तो हम ये ना सोचे हमारे अंदर ये कमजोरी है। मूसा के अंदर भी क्या था, वो हकलाता था, लेकिन प्रभु ने क्या बोला कि मैं तो तुझसे ही सेवा लूँगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में जो भी कमी है, उस कमी को परमेश्वर सामर्थ्य में बदल देगा, लेकिन सेवा तो आपको करना पड़ेगा। वो पकड़ लेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, उसको जो सेवा करवानी है उससे वो करवाएगा। और परमेश्वर ने सभी को बुलाया है, तो सबको एक सेवा के लिए बुलाया। उसकी सबसे बड़ी सेवा है लोगों के बारे में, लोगों को वचन के बारे में बताना, अपनी गवाहियाँ देना और परमेश्वर के कार्य को बताना और प्रार्थना करना। हम सेवा कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे हम तो घर से बाहर नहीं जाते, हम तो जॉब नहीं करते, हम कैसी सेवा करें। सबसे बड़ी सेवा है, यदि जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बोलते हम तो बाइबल नहीं पढ़ते, हम कैसे सेवा करें। सबसे बड़ी सेवा, परमेश्वर हृदय की बातों को जानता है। अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करें, घर में बैठे घुटने पे आए, अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। गली के आसपास जो आपको रखा है ना, जिस एरिया में, उस एरिया में आपको इसीलिए रखा है, आपको उसने एक वहाँ पे सेवक बना के रखा है कि गली के आसपास के लोगों को मांगे, प्रभु हम अकेले हैं, तू हमारे दे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सेवा के लिए सदा तैयार रखता है। हालेलुया। और हमें उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहना। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ये वचन आपके जीवन में काम करे।